महाकुंभ 2025 से पहले अखाड़ों का विवाद खुलकर सामने आया है। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के महंत रघु मुनि महाराज ने आरोप लगाया है। अपने ही अखाड़े के 3 महंतों पर गंभीर आरोप लगाया है। कहा है उन्हें व 2 अन्य महंतों को अखाड़े से गलत तरीके से निष्कासित किया गया है। कहा पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन में पंच परमेश्वर में 4 महंतों की परंपरा है, लेकिन श्री महंत महेश्वर दास, महंत दुर्गा दास और महंत अद्वैतानंद ने निष्कासित कर दिया है। कहा 3 महंतों द्वारा की गई कार्रवाई असंवैधानिक है। कहा इस बार का महाकुंभ कराने की जिम्मेदारी उनकी थी। यही वजह है कि तीनों महंतों ने मिलकर उन्हें अखाड़े से निष्कासित कर दिया है, ताकि महाकुंभ का आयोजन वो ना करा सके। कहा तीनों महंतों द्वारा महाकुंभ मेले में उनके अधिकार को हड़पने की भी कोशिश की गई है। कहा कि इन लोगों ने गलत तरीके से अखाड़े का 1.5 करोड़ रुपए महाकुंभ के लिए मंजूर कर लिया है, जबकि ऐसा करने का इन्हें अधिकार ही प्राप्त नहीं है। कहा तीनों महंतों की कार्रवाई के खिलाफ वह अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद में भी मामला उठाएंगे। इसके अलावा अदालत का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे। आइए सुनिए क्या कुछ कहना है महंत का, जो लगा रहे हैं अपने ही अखाड़ों के महंतों पर आरोप। उनके बीच में हमने प्रयागराज का मेला किया, उज्जैन किया, त्रंबक किया। देखिए सबसे कम पैसे में हमने मेला किया, पंच कर दिया। मैं जबानी नहीं बता रहा हूँ, लिखित है, बही खाता में लिखित है। इसके बिल भाव चार चिट्ठा बनते हैं, ये सब लिखित है। मैं एक भी मूक जबानी नहीं बता रहा हूँ। और मैं आप लोग के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी से अनुरोध करता हूँ, प्रयागराज के अंदर ये दुर्गादास जी ने कई मकान बेचे, उसकी जांच होनी चाहिए। अखाड़ा को, संस्था को थोड़ी फायदा हुआ, ऊपर से ज्यादा ली गई है। किराएदारों से भी पूछा जाए। उत्तर प्रदेश सरकार SIT बनाए, उनके भी जांच करे, हमारी भी जांच करे। एक तरफ नहीं, कुंभ मेले के उनके भी वही खाता की जांच करे, हमारी भी जांच करे। और जो यहाँ पर मकान दी गई है उनके भी जांच करें। अभी हमारे भेद की इस विषय में कई बार मीटिंग हुई। पहली बात तो मेरे खिलाफ कोई उन लोगों ने मुकदमा नहीं किए हैं। उन लोगों ने 2/5/2023 को एक प्रस्ताव किए। जैसे हमारे अखाड़ा में 4 महंत की परंपरा है, तो हमको तीनों महंत मिलकर हटाए। हमारे संविधान में दूर दूर तक तीनों महंत मिलकर एक महंत को नहीं हटा सकते। हमारा सचिव महोदय को हटाया, वो भी उनको राइट में नहीं है। और एक हमारे सदस्य मेरे ही पंगत से हैं, कनखल के कोठारी दामोदर दास जी को, तो हम लोग कोर्ट पे गए। तो आदरणीय न्यायालय ने, जज साहब ने स्टे दिया कि हमारे अधिकार क्षेत्रों में उन लोग नहीं जा सकते। फिर उन लोगों ने एक प्रस्ताव किया, और प्रस्ताव में श्री महंत महेश्वर दास जी, उस समय अयोध्या जी रानूपाली आश्रम में थे। कोई भी महंत यहाँ पर नहीं थे। घूम घूम के पूरा हरियाणा, पंजाब, उधर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार प्रस्ताव में, तो उसके खिलाफ हम लोग फिर न्यायालय में गए। तो आदरणीय न्यायालय के जज साहब ने आदेश दिया, तो 4 के ऊपर तुरंत का FIR दर्ज करो। उसमें श्रीमान महंत दुर्गादास जी, यहाँ व्यास मुनि जी, प्रेमदास जी और गोविंद दास जी, और बाकी 32 आदमी गहन जांच हो रहे हैं और 9 धाराएँ लगे हुए हैं। अभी तो उन लोग ने मेरे खिलाफ कहीं कोर्ट पे गए नहीं हैं, हम ही लोग न्यायालय में गया हूँ, जो उन लोग गलत तरीके से। फिर इसने सबसे बड़ा गलती को और कर लिया है। ये कुंभ मेला मेरा था 2025 का, तो इन लोगों ने एक प्रस्ताव किया पंच परमेश्वर मेला करेंगे। पंच परमेश्वर एक संस्था है, मेला तो कोई व्यक्ति करेंगे ना, कागज़ कलम तो मेला नहीं करेंगे। तो मेरे मेले को भी इन लोगों ने हड़पने की प्रयास किए हैं, पंच परमेश्वर करके। मेरे से कोई पूछा नहीं गया, वो भी प्रस्ताव उन लोगों ने गलत किए। ये मेरा मेला था, मेरे मेले को इन लोगों ने गलत तरीके से हमने कब्जे में लेने के प्रयास किया, और 1.5 करोड़ रुपया संस्था से मंजूर भी किया। और मेरे से इसके बारे में कोई पूछा नहीं गया, कोई विचार नहीं किया, कोई राय नहीं ली गई।
तो इस मामले में भी कोई कार्रवाई करेंगे आप? अखाड़े में बिल्कुल जो आपको करेंगे। हटाया गया है और जो 1.5 करोड़ रुपए पंच परमेश्वर ने मंजूर कर लिया है, तीनों महंत मिल के तीनों महंत मिल तीनों के महंत इसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। कोर्ट जाएंगे क्या? बिल्कुल जाएंगे। इनके क्या कोर्ट जाएंगे? हाँ बिल्कुल जाएंगे। ठीक।